तो दोस्तों पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे ऊपर दिख रहा है 3 डॉट वाले एरो पर ओके कर देना है और इमेज साइज पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको कोई सा भी इमेज साइज ले लेना है। तो मैं यहाँ से यूट्यूब थंबनेल वाला इमेज साइज लेकर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर दिख रहा प्लस वाला आइकन, इस पर आपको ओके कर देना है और फ्रॉम गैलरी पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन की गैलरी पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपके जिस भी फाइल या फ़ोल्डर में इमेजेस डली हुई हैं, आप वहां से इमेजेस को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं, मेरे इस फ़ोल्डर में इमेजेस डली हुई हैं। तो मैं यहाँ से किसी एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो आपका यदि लोगो है तो आप लोगो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। इमेज को ओपन करने के बाद आप यहाँ से इस इमेज को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और आप यहाँ से इसे क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी इमेज साइज ले सकते हैं। उसके बाद इस इमेज को लेफ़्ट साइड और राइट साइड में चेंज कर सकते हैं और टॉप या बॉटम में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको सर्कल वाली इमेज को लेने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पर सबसे नीचे दिख रहा सर्कल पर आपको ओके कर देना है। तो आपकी इमेज पर सर्कल शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इस सर्कल को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस सर्कल को कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। आप यहाँ से इस सर्कल को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको राइट साइड में सबसे नीचे दिख रहा है राइट पर आपको ओके कर देना है। तो आपकी यह इमेज क्रॉप होकर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ से इस इमेज को देख सकते हैं। उसके बाद इमेजेस में कुछ इफ़ेक्ट वगैरह डालने के लिए आपको राइट साइड में थर्ड वाला जो आइकन दिख रहा है, आपको इस आइकन पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रोक डालने के लिए स्ट्रोक पर ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको इनेबल्ड पर ओके करके यहाँ से स्ट्रोक जितना भी आप लेना चाहें स्ट्रोक की विड्थ ले सकते हैं। उसके बाद आपको राइट पर ओके कर देना है, तो स्ट्रोक लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से शैडो भी डाल सकते हैं। तो शैडो पर ओके कर देना, इनेबल्ड पर ओके कर देना और आप यहाँ से कोई सी भी ब्लर रेडियस ले सकते हैं। जितना भी आप यहाँ से लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपको राइट कर देना। उसके बाद आपको एम्बॉस पर ओके कर देना है, इनेबल्ड पर ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी एंगल सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से एंगल सेट करने के बाद इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इमेजेस में कुछ इस तरीके से चेंज करके एम्बॉस का प्रयोग कर सकते हैं। तरीके से एंगल को सेट कर लेना है। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद आपको सबसे ऊपर दिख रहा है राइट पर ओके कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अब आपको इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है। तो आपको इस इमेज को पीएनजी बनाने के लिए आपको फोर्थ वाले आइकन पर ओके कर देना है और आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ट्रांसपेरर ENT पर आपको ओके कर देना है। तो आपकी यह इमेज PNG बन जाएगी और आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। उसके बाद अब आपको इस इमेज को सेव करने के लिए इस पर ओके कर देना है और आपको यहाँ से सेव एज इमेज पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट में PNG को ही सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ से क्वालिटी में अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको सेव टू गैलरी पर ओके कर देना है। तो आपकी यह इमेज सेव गैलरी में सेव हो जाएगी।